हमारे साथ कमलेश जी हैं पंसारा गांव से। स्वागत है आपका मैम। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हकीम जी नमस्कार। जय हिंद। स्वागत जी आपका बहुत बहुत। हाँ जी सर, मेरे ना कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, बिना सहारा लिए मतलब बैठा नहीं जाता। अच्छा, कब से है? ये तो 1-2 साल हो गए सर। दवाई भी खाई, गोंसिया खाया और सीनाथल और टी केयर कैप्सूल खा रही। अच्छा, कुछ फायदा हुआ था? हाँ जी, फायदा है, दोबारा तो फिर हो गया सर। अच्छा, पहले बिल्कुल ठीक हो गए थे आप? हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो देखिए, अभी हम यही बात कर रहे थे कि जो दर्द आपका ठीक हो गया है, हाँ जी। या तो हमारी गलती से या किसी और वजह से दोबारा भी हो सकता है। मैं अभी ये कह रहा था, आप सुन रहे होंगे प्रोग्राम में, कि जब हमें तकलीफ़ होती है और डॉक्टर हमें दवा देता है तो वो कहता है ठंडी चीज़ मत खाना, ठंडा पानी मत पीना, नज़ले की दवा दे देता है। तो हम कुछ दिन तो इग्नोर करते हैं और फिर एकदम जैसे ही हम ठीक होते हैं तो दोबारा का वही सब करने लगते हैं। तो आपको एहतियात है, अभी कुछ दिन आप गौंसिया लेते रहें, और अगर दर्द ज़्यादा हो गया है तो 5 दिन दर्द की दवा के साथ में लें। और वही सब मेरी आपसे मेरा अनुरोध कि वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें और झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें कुछ दिन तक। और अगर आप जल्दी ठीक हो गए थे, कि कोई जल्दी भी ठीक हो जाए, अगर कोई 15 दिन में अच्छा हो जाए तो उसे 3-4 महीने दवाई खाना ज़रूरी है, ताकि वो रोग जड़ से निकल जाए। बिल्कुल, तो मैम घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपका दर्द पहले भी दूर हुआ है, अब भी दूर हो सकता है। कई बार क्या होता है कि महिलाएं क्या है, घर का काम करने से अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। उन्हें आराम तो मिल जाता है, लेकिन वो क्या करती हैं, आराम मिलते ही दवाइयाँ छोड़ देती हैं। उनको लगता है अब तो मैं बेहतर हो गई हूँ, अब क्यों मुझे ये दवाई खानी है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो दर्द आपका दोबारा से बढ़ सकता है, दोबारा से आपको हो सकता है। तो आप सभी से कहना चाहूँगी, जितनी भी बातें हकीम साहब बताते हैं, जितने एहतियात आपको बताए जाते हैं, वो ज़रूर अपनाइए। कार्यक्रम लाइव है, आप लोग लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लाइव हकीम साहब से बात कर सकते हैं इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके, जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रही हैं। हकीम साहब, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चिलगोज़ा गोंद के बारे में, होता तो ये बहुत तेज़ है, हमारे सारे गोंद में सबसे तेज़ है चिलगोज़ा गोंद। तो जैसे हमें प्यास नहीं लगती है, या फिर बहुत सारे लोग क्या है मात्रा अधिक कर देते हैं, जब उन्हें लगता है कि जितनी मात्रा आपने बताई है उसको खा के तो आराम मिल रहा है, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि सोचते हैं कि ज़्यादा मात्रा कर लेते हैं तो और जल्दी आराम मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या हमें करना चाहिए? देखिए, पेशेंट का जो मिजाज है वो ऐसा ही है कि वो ये सोचने लगता है कि मुझे एक चुटकी बताया है तो मैं और ज़्यादा खा के जल्दी ठीक हो जाऊं। और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि उनकी यानी पोटेंसी बढ़ाई भी जा सकती है, थोड़ा ज़्यादा भी खाया जा सकता है। लेकिन जिस चीज़ पर आपका हकीम या वैद्य ये कहे कि इसको इससे ज़्यादा ना खाया जाए, तो उसको कभी भी उससे ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो जैसे गोंद चिलगोज़े की बात चल रही है तो ये काफ़ी तेज़ होता है, और ज़्यादा लेने पर इसके खुश्की आती है, प्यास लगती है, और हो सकता है कि प्यास ज़्यादा लगे तो आप घबरा जाएं। एक चुटकी लेने पर बस इतनी प्यास लगती है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या प्यास तो लगेगी लेकिन कम लगेगी। लेकिन अगर बहुत ही प्यास लग जाए और पानी पीने के बाद भी आपको और पानी लगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं।
तो जिस चीज़ के लिए भी ये हिदायत की जाए कि आप इससे ज़्यादा न लें, तो आप खबरदार हो जाइए कि उससे ज़्यादा लेना अच्छा नहीं है। जी, दिल्ली से हैं मिथिलेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। मैडम मुझे ये जानना था, मैं गोंद कह रही हूँ, वो ले रही हूँ जैतून का नमक। जी जी। मेरे ब्रेन में क्लॉट्स हुए थे तो काफी दिन हो गए, 2 महीने हो गए मुझे लेते हुए। मैं ले रही हूँ, लेकिन मैं रोज प्रोग्राम आपका देखती हूँ, तो हकीम जी बताते हैं जैतून का सिरका। तो जो मैं जैतून का नमक ले रही हूँ उसके साथ जैतून का सिरका भी ले सकते हैं या दोनों में से एक ही चीज लेनी है? ठीक है मैम जी। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं, और क्योंकि जैतून का सिरका एक ठंडी प्रवृत्ति का होता है, तो कुछ लोगों को जिनको नज़ला का मर्ज, खांसी, बलगम या ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं, उनको ये नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसके रोगी नहीं हैं तो आप ये भी साथ में ले सकते हैं, और आप इसे इस्तेमाल करके देख लीजिए। अगर नींबू और ये खट्टी चीज़ें आप आसानी से खा लेते हैं और आपको छींके, नज़ला, खांसी, कफ नहीं होता, तो आप इसे ज़रूर ले पाएंगे। आप खुद गौर करें कि आप इसे ले सकते हैं या नहीं, और इन दोनों चीज़ों को भी लिया जा सकता है। जी, दिल्ली से ही नेक्स्ट कॉलर हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। स्वागत है आपका। जय हिंद हमारी बहन का। जी, तबीयत कैसी है भाई साहब? ठीक है, बहुत बढ़िया है अब तो तबीयत। और भाभी आ गई घूम के? आ भी गई और जाने भी वाली हैं। भाभी को मेरा नमस्ते बोलना। और शैलजा बेटी तो आज साड़ी बांध के आ रही है, बहुत सुंदर लग रही है। एक फोटो खींच के भेजना, उसके फोन पे नंबर है मेरा, उसके पास, फैजन के पास। जी। और भाई साहब, कल बच्चे का वो गले में टॉन्सिल का तो बात तो मैं भूल ले गए बताना है। अरे ठीक है जी। और कोई तो सवाल नहीं, ये शैलजा की और गलती है। हाँ भाई साहब, और जैसे बच्चे का ना कभी कभी फीवर भी हो जा है, जैसे अभी तो मौसम चेंज हो रहा है उस वजह से, उसी वजह से होता है। वैसे वो तंदुरुस्त रहता है, मतलब फिर भी वो नमक दतून पीता है तो उसका मतलब ऐसे आता है, वो मतलब खास के ना निकाल देता है खुद ही कि मेरे को मलगम आ गया। वैसे वो बहुत ध्यान रखता है, थोड़ा सा उसको कुछ होता है तो तभी बोलता है कि मेरे को नमक दतून दे दो। ठीक है ठीक है। सबसे पहले इसका ही जवाब दूं। देखिए, एक सिरप आता है बाजार में जिसको कहते हैं शरबत तूत स्याह। अच्छा, ये तूत स्याह शहतूत को कहते हैं। शरबत शहतूत भी लिखा होता है कुछ पर, कुछ पे शरबत तूत स्याह लिखते हैं। ये बच्चे को आप पिलाएं 1-1 चम्मच 2-3 बार, और ऐसे भी पी सकता है और पानी में मिलाकर भी, गर्म पानी मिला कर पी सकते हैं। ये लगातार दें और ठीक होने के बाद भी काफ़ी दिन दें, ताकि ये टॉन्सिल्स ना हो सके। और वो मेथी का पाउडर 1-2 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी, नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर और गरम गरम इसे चुस्कियाँ लेकर पिलाइए, तो इससे बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, तो बच्चे को फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा दयावती जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उन्नाव से हैं अनीता शुक्ला जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। हेलो, हाँ मैम नमस्ते। जी नमस्कार। मैम अंतस्ला बोल रही हूँ। कल हमारा सवाल थोड़ा अधूरा था, आपने पूरा नहीं किया था मैम। हेलो मैम बोलिए। 3-4 सवाल है हमारे मैम, थोड़ा ध्यान से सुनते प्लीज। मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा पूरा
अनीता शुक्ला जी, ये आप फोर्थ, हाँ मेरी बात सुनिएगा, ये आप फोर्थ टाइम कॉल कर रही हैं। आपकी जो आवाज़ है ना वो हम तक क्लियर नहीं आ पाती है। हाँ मैम, हाँ अब आ रही मैम? आ तो रही है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप घर से या तो बाहर थोड़ा सा निकल के बात कीजिए। हाँ बाहर से कर रहे हैं मैम। बताएं, आप बात कीजिए। हाँ मैम, पहला तो सवाल आपके हमने संस्था में कॉल किया था। सर नमस्ते। जय हिंद, स्वागत आपका। हाँ सर, पहले आपके संस्था में कॉल किया तो अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमारी बढ़ रही है सोराइसिस की मैम। 75 से 80% था, आराम हो, फिर बढ़ने लगे, नए दाने पड़ने लगे। ठीक है। दर्द पड़े हैं, सर में जाता है, हमारे मुंह में जाता है, चेहरे पर। तो उनसे बात की कह रहे हैं कि शिवरंजनी बूटी लीजिए, इससे आपका आराम आएगा। पहला हमारा ये सवाल है, वो शिवरंजनी बूटी। ठीक है, ठीक है, आपका सवाल तो तकरीबन मुझे हिफ्ज हो गया, याद ही हो गया आपका सवाल। देखिए, आपने बहुत संयम रखा और मुझे आपकी कॉल याद रहती है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं वीवर जिनकी कॉल हम भूल नहीं पाते हैं। मुझे मालूम है कि आपको बहुत कम फ़ायदा था। उसके बाद मैंने आपको कहा थोड़ा संयम रखिए, और फिर मैंने थोड़ी सी दवा चेंज की आपकी। फिर आपको इत्मीनान नहीं हुआ तो फिर मैंने कहा कि ये दवा और साथ में लीजिए, गौन चिलगोज़ा बताया। फिर आपको 80% फ़ायदा हुआ, ये आपने हमें खुद बताया। अभी जो कैफियत है, मैंने इसका जवाब ये दिया था कि देखिए, वक्ती तौर पर आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। चेहरे पर दाने निकल सकते हैं, बुखार आ सकता है, खून में इन्फेक्शन हो सकता है, और कुछ भी बीमारी हो, ये इलाज तो आप चलने दें और अपने डॉक्टर से जो भी, बुखार आए तो बुखार की दवा लें, दाने निकल आए तो दाने की दवा लें। ये इलाज तो फिक्स हो गया कि आपको ये लेना है। अब इसके अलावा जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसकी एलोपैथिक दवा ले लिया करें, चाहे कोई भी बीमारी हो। जिस नुस्खे ने आपको 80% फ़ायदा दिया था या दिया है, वो ऐसे ही चलेगा, और आप एलोपैथ का भी साथ में ले सकते हैं। जब भी आपको जो भी बीमारी रहे, आप उस पर पूरी तवज्जो से, अच्छे डॉक्टर से, भगवान से डरने वाले डॉक्टर से आप उसका इलाज ले लिया करें। जी, तो अनीता शुक्ला जी, आपको अगर बात अच्छे से समझ में आ गई है तो मैम बहुत बेहतर है, क्योंकि आप कई बार कॉल कर चुकी हैं और आपकी बात हम तक वैसे पूरी पहुंच चुकी है। जैसे कि सोराइसिस में आपको दोबारा से तकलीफ़ हो रही है, या फिर आपकी जो डैंड्रफ है वो आपके माथे पे आ रही है, आपको खारिज भी हो रही है। ये तमाम चीज़ों का इलाज हकीम साहब ने आपको बता दिया है। मैम आपसे कहना चाहेंगे कि डिटेल में और ज़्यादा बात करना चाहती हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अगले कॉलर हैं हमारे साथ संतोष जी, दिल्ली से। स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। हकीम जी नमस्कार। जय हिंद, स्वागत संतोष जी। कल मेरा कॉल मिल गया था जी, मैं अपनी पूरी बात नहीं कर पाई, फोन कट गया था मेरा। तो आज मेरे 3-4 सवाल है, वो सारे पूछने। मेरे को बहुत रोग है जी। मैंने कल कमर दर्द, पैरों में जलन की बताई थी। उसके बाद मेरे को बहुत पुरानी कब्ज है, मैं दवाई लेती हूँ लेकिन फिर से हो जाती है रोज रोज, और गैस बहुत ज्यादा बनती है, और गुदे में सूखी बवासीर है। ठीक है। और उसके बाद पैरों में, ऑपरेशन के बाद पैरों में जलन है, और मेरे पैरों नीचे से, टखने से नीचे सुनपना सा महसूस होता है मुझे, और टखने से नीचे पैरों में, तलवों में, पिंडियों में बहुत ज्यादा जलन। मैं सलवार भी नहीं ढुका सकती इसके ऊपर। सोचती हूँ कि ये पैर छिल रहे हैं, जैसे चप्पल जूते नहीं पहन पाई पूरी सर्दियों में मैं। और जी मेरे ये जलन और पैरों में सुनपड़ा तब से है। ऑपरेशन के बाद मेरे इन्फेक्शन हो गया था, और वो 3 महीने में ठीक हुआ, उसके बाद से हुआ है जी ये सब। डॉक्टर कहते हैं कि पैरों में फ्लो कम है, घुटने से नीचे फ्लो कम है, ये बता रहे हैं डॉक्टर।
अच्छा, आपने कोई नुस्खा लिया मेरा बताया हुआ? हाँ जी, ये मैंने आप बता रहे हो ना गोंद किया, ये लेने शुरू किया है अभी। ठीक 5-7 दिन से मेरे ज्यादा दर्द हो रहा है जी उससे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, जो दर्द हो रहा है आपको और ज़्यादा हुआ है, ये निशानी है कि जो आप गौनसिया ले रहे हैं वो काम कर रहा है। मैंने पहले भी ये बात कई बार कही है कि ये गौनसिया लेने वालों को 98% यानी 98% लोगों का दर्द कम होता जाता है और 2% लोगों का दर्द बढ़ता है फिर कम होता है। तो आपका दर्द बढ़ा है, फिक्र ना करें, लेकिन आप 5 दिन तक दर्द की दवा साथ में लें। जो भी दर्द की दवा आपका फैमिली डॉक्टर आपके लिए सजेस्ट करे, भारी दवा लीजिए, कोई तेज़ दवा 5 दिन तक इसके साथ में लीजिए, ठीक है। अब पेट की तकलीफ, एसिडिटी और बवासीर, एक तो सबसे पहले आप मेडिकल स्टोर से आज ही ले लीजिए अरंडी का तेल, कैस्ट्रॉल ऑयल के नाम से मिलता है, सब मेडिकल स्टोर पर मिलता है। 1 चम्मच अरंडी का तेल 1 कप गरम दूध में मिलाइए, खूब गरम हो, उसे चुस्कियाँ लेकर पी लीजिए, गरम गरम पी लीजिए। ये दिन में 1 बार कम से कम, या बहुत ही प्रॉब्लम है तो 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम कभी भी, खाने से पहले, खाने के बाद ये लेना शुरू कर दीजिए। और ठीक 5 दिन बाद आपको दर्द कम होता जाएगा, ऐसा हमारा अनुभव है। तो 5 दिन तक दर्द की दवा लें, ये रोके नहीं, और बहुत जल्द आपकी कॉल आनी चाहिए कि आपको पूरी तरह फ़ायदा हो गया है। बस 2 बातों का ख्याल रखें, वेस्टर्न टॉयलेट यानी कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें, वज़न बिल्कुल ना उठाएं, कुछ दिन बस किचन में काम कर सकते हैं आप, जो भी ज़रूरी खड़े खड़े जो किचन होता है ना उस पर काम कर सकते हैं। भगवान से मदद मांगे तो आपका ठीक होना मुमकिन है। जी।